नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सबको शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और आज शिवरात्रि पे शिव पूजन के बारे में जो हम ये वीडियो डाल रहे हैं, इसके रहस्य में आपके जीवन में जो जिन लोगों के जीवन में काल सर्प योग के दोष लगते हैं और काल सर्प योग से जो कुंडलियां प्रभावित होती हैं, उनके समाधान का भी समावेश होगा उसमें। अब थोड़ा सा डिटेल हम इस पे करते हैं। काल सर्प योग क्या होता है? राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, राहु से स्टार्ट होते हैं और केतु से अंत होने पे के बीच में जो ग्रह आ जाते हैं, उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। वैसे तो इनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है और काल सर्प योग से जो प्रभावित कुंडलियां होती हैं, उनका जिन व्यक्तियों पे प्रभाव होता है, वो जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं। और अगर वो नकारात्मक हो जाए, किसी खराब दशा से, खराब ग्रह की दशा से अगर वो प्रारंभ होता है, तो समस्या भी काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन काल सर्प योग के बारे में विशेष बात ये होती है कि जो स्वास्तिक में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से एक की समस्या बहुत रहती है। एक चीज की बिल्कुल कमी होगी और वो कमी की पूरी करने के लिए ही उनकी पूरी ऊर्जा व्यवस्थित होती जाती है और वो संघर्ष करते रहते हैं। अगर कुंडली में धन योग प्रबल है तो काल सर्प योग वाला पीड़ित बहुत धन के लिए भी पहले धन कमाने के लिए बहुत संघर्ष करेगा, फिर उसको बचाने के लिए बहुत संघर्ष करेगा। कुल मिला के उससे संबंधित इतनी ऊर्जाएं उसकी व्यवस्थित हो जाएंगी कि उनसे उसको परेशानी होती है। अब बात आती है काल सर्प योग और शिव पूजन विधि की। जीवन का विष, संबंधों का विष, परिस्थितियों का विष पीने का जो सामर्थ्य है वो शिव जी में ही है। और शिव परिवार की अगर आप व्यवस्था करके देखें, उनके बारे में देखें, उनके वाहनों के बारे में देखें, तो ये एक विष का समावेश ही है जो कि शिव जी को पीना पड़ता है और शिव जी ने उसको पिया और वही जीवन में इनसे संबंधित वरदान दे सकते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जब चंद्रमा बलहीन होता है, तब शिव जी के जो गण होते हैं उनके उपद्रव बढ़ जाते हैं और उनको नियंत्रित करने की क्षमता शिव जी में ही होती है। इसलिए शिव जी की पूजन विधि चौदशी को करने से आपका काल सर्प दोष भी शांत होता है। अब इनकी विधि में जो चीज़ें यूज होती हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं? बहुत से उनके बड़े सामान्य ऋषि मुनियों ने उनके वैज्ञानिक तथ्य होते थे जिनके उन्होंने अर्थ बताए हैं। आप जिन अर्थों को जान के करते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। जो एक एक बूंद करके जल चढ़ाते हैं, वो वास्तव में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव जी को अर्पण करते हैं। बेलपत्र जो चढ़ाते हैं तो उसमें एक ही बिंदु पे 3 पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, उसी को बेलपत्र कहते हैं। और ये शिव जी के 3 नेत्रों का प्रतीक है और इष्ट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी प्रतीक है। आप उनको भी शिव जी को समर्पित करते हैं। अब आता है धतूरा। धतूरा जो हम उसमें प्रयोग करते हैं, तो धतूरा भी विष का मूल है, विष का फल है धतूरा। और वो जीवन की जो विष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ये जीवन के विष हैं। तो धतूरा उनको, शिवलिंग को समर्पण करने का प्रतीक है कि आपने अपने वैचारिक द्वंद्व में, जीवन में जिनके प्रभाव से आप दूषित थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको आपने अर्पित किया। ये उसके प्रतीक का कारण है। तिल चढ़ाते हैं।
तिल चढ़ाने का जो होता है कि तिल का एक एक दाना अपने में संपूर्ण होता है, तो पूर्व जन्म के पुनर्जन्म होने पे जो तिल के बराबर छोटे छोटे से जो पाप होते हैं उनको समर्पण करने का प्रतीक है। बेर जो हम समर्पित करते हैं, तो बेर भी शिव को की जो आत्माएं होती हैं, शिव आत्माएं जो होती हैं, उनको ज्योति स्वरूप मान के अपनी आत्मा को, और उन ज्योतियों का आपस में बैर भाव न रहे, इसलिए हम बेर को अर्पण करते हैं। बेर का यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति से इसका प्रयोग किया गया है। बेर का मतलब बैर, अपना बैर भी अर्पण करते हैं। जो दूध चढ़ाने का अर्थ होता है कि परमात्मा ने जो ज्ञान अमृत रूपी दूध धारण करने के लिए शिव जी को अर्पित करते हैं उसका। और आग के जो फूल होते हैं वो कुदृष्टि अर्पण करते हैं, क्योंकि आग के फल का जो दूध होता है वो अगर आंखों में लग जाता है तो आंखों की ज्योति चली जाती है। तो इसलिए उससे आग के फल का जो दूध होता है उसको भी हम शिव जी पे अर्पण करते हैं। और इन्हीं अर्पणों के साथ जो हम शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र होता है उससे संबंधित जो हम पाठ करते हैं, उनको संबंधित उस मंत्रों की जो ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारे जीवन के काल सर्प दोष के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनको शांत करता है, और उनके बुरे प्रभावों से हमारी रक्षा होती है। क्योंकि चतुर्दशी के दिन जो मन की अवस्था होती है, ब्रह्मांड में चंद्रमा की अवस्था होती है, वो सबसे कमज़ोर होती है। और यथा पिंड तथा पिंड के अनुसार जो ब्रह्मांड में स्थितियाँ होती हैं चंद्रमा की, वही होती हैं आपकी। और जब आपका मन कमज़ोर और दूषित होता है तो ये विष उत्पन्न होते हैं, जिनका योग काल सर्प योग के द्वारा आपके जीवन में आता है। और इनकी जब आप साधना करते हैं, इनका जब आप समाधान करते हैं, तो आपको इनसे मुक्ति मिलती है। और आप और हम सब का उद्देश्य इन्हीं व्याख्याओं को, इन्हीं सिद्धांतों को, अपने ऋषि मुनियों के इन्हीं व्यवस्थाओं को, और उन्होंने जो ज्योतिष के संबंध में ग्रहों की गणनाओं का जो फलित विषय पे जो शास्त्र लिखे गए हैं, जिनके की सूत्र हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में जो उनके ग्रहों की स्थितियां दी गई हैं, उनके का जो जीवन में प्रभाव होता है उसको आप समझें, उसको जानें और उसका जीवन में अनुसरण करें, आपको शांति मिलेगी। आप और हम सब संस्था का यही उद्देश्य है। धन्यवाद, नमस्कार।